जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ सीधा टॉपिक पे आ जाता हूँ। झारखंड सरकार से आप किस बातों की उम्मीद कर सकते हैं? झारखंड सरकार से आप किस बातों की उम्मीद कर सकते हैं अपने निजी जीवन के लिए? जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आपका जवाब जब लोग पढ़ेंगे तो शायद उनके अंदर का जो ये ज़मीर जो सो गया है या मर गया है, शायद ज़िंदा हो जाए, जाग जाए। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आज हम आपसे ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं? ये आपको जानना चाहिए। क्यों कर रहे हैं? हम आपको बताते हैं। अभी एक खबर आई है, ये खबर है टाटा जमशेदपुर से। वहाँ के एमजीएम हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट लोग एक कमरे में थे और उस कमरे का छत ही वो लोगों पे गिर गया। वो छत ही वो सभी पेशेंट पे गिर गया, जिसमें कुछ पेशेंट काफ़ी गंभीर रूप से घायल हैं और कुछ पेशेंट शहीद हो गए। अब क्या बोलें? पहले देखिए वीडियो को। अब हमको आप बताइए कि इस छत के गिरने का जिम्मेवार कौन? इस छत जो गिरा है हॉस्पिटल में मरीजों के ऊपर में, इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार हॉस्पिटल है या फिर जिम्मेवार वो इंजीनियर है जो उस चेक पे साइन किया होगा, या फिर जिम्मेवार वो ठेकेदार है कि चेक पे साइन करा के वो फर्जी सीमेंट और फर्जी छड़ को मंगाया होगा, या फिर जिम्मेवार वो दुकानदार है जो डुप्लीकेट सीमेंट और डुप्लीकेट छड़ इस हॉस्पिटल को प्रोवाइड कराया होगा, या फिर जिम्मेवार वो फैक्ट्री है जहां पे वो छड़ और सीमेंट बनाया गया होगा। कौन है जिम्मेवार? कौन है जिम्मेवार? कहीं जिम्मेवार आप तो नहीं? कहीं जिम्मेवार आप तो नहीं कि आपने ऐसे सरकार को वोट दे के सरकार में लाया है? ये प्रश्न जब आप अभी मीडिया पूछेगी हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब से, ये प्रश्न जब अभी स्वास्थ्य मंत्री साहब से पूछा जाएगा कि ये घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं, तो सबसे पहले वो ये कह के निकल जाएंगे, सबसे पहले वो ये कह के निकल जाएंगे कि मेरे सरकार में ये बनी हुई हॉस्पिटल नहीं है, ये पूर्व की सरकार में बनी हुई हॉस्पिटल है, या फिर जेएमएम गठबंधन की पिछली सरकार में बनी होगी, या फिर उसके पहले बीजेपी गवर्नमेंट में बनी होगी, या फिर उसके पहले बीजेपी जेएमएम, यही तो चल रहा है पूरे झारखंड में, बीजेपी जेएमएम, बीजेपी जेएमएम, बीजेपी जेएमएम, यही तो पूरे झारखंड में चल रहा है। कभी बीजेपी के साथ जेएमएम, कभी आरजेडी के साथ जेएमएम, कभी बीजेपी जेएमएम, कभी आजसू बीजेपी, यही तो चल रहा है। पूरे 25 साल के झारखंड में पूरे झारखंड वासियों ने इसी चीज को देखा है। कभी इससे गठबंधन इसका तो कभी इससे गठबंधन इसका, कभी इससे गठबंधन उसका तो कभी उससे गठबंधन उसका। और जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो जब इनसे प्रश्न पूछा जाता है तो ये क्या कहते हैं? जिम्मेवार पूर्व की सरकार है। हमारे सरकार में ऐसी घटनाएं नहीं होती है, हमारे सरकार में ऐसी बिल्डिंगें नहीं बनती हैं। पूछिए अपने आप से, प्रश्न कीजिए अपने जमीर से कि 25 साल हमारे झारखंड राज्य को होने को है और ये कोई प्रखंड में बना हुआ हॉस्पिटल नहीं है, ये कोनो पंचायत में बना हुआ हॉस्पिटल नहीं है, ये सुदूरवर्ती इलाके में बना हुआ हॉस्पिटल नहीं है, ये जमशेदपुर का एमजीएम हॉस्पिटल है, ये जमशेदपुर का एमजीएम हॉस्पिटल है। अब उन परिजनों को क्या कहा जाएगा जिनके परिवार के लोग चोटिल हुए हैं या फिर जिनके परिवार के लोग नहीं रहे, उनको क्या कहा जाएगा कि आपको जो एक्सीडेंट में जो घायल हो गए हैं, छत गिरने से जिनका पैर हाथ गोड़ टूट गया होगा, उनको 1 आध लाख रुपया मुआवजा, और जो शहीद हो गए हैं उनको 2-4-5 लाख रुपया मुआवजा।
कहानी खत्म, सोड्डा, कुछ बचा नहीं है। लेकिन हमारा और आपका ज़मीर जो मर गया है, हमारा और आपका जो अस्तित्व खत्म हो गया है, इसको कौन जगाएगा? झारखंड में झारखंड वासियों को 3 प्रमुख चीज़ें चाहिए। झारखंड में झारखंड वासियों को 3 प्रमुख चीज़ें चाहिए और ये 3 चीज़ें झारखंड सरकार 25 सालों से दिलाने में असमर्थ है। वो कौन-सी 3 चीज़ें हैं? सबसे पहले चीज़ आता है स्वास्थ्य। आपकी स्वास्थ्य की व्यवस्था इनको सबसे पहले ठीक करने की जवाबदेही है। काहे कि एक गरीब घर का ही बेटा, गरीब घर के ही लोग रिम्स और एमजीएम हॉस्पिटल पहुँचते हैं। बड़े-बड़े लोग और बड़े-बड़े जो लोग होते हैं, वो तो एम्स और विदेश जाते हैं इलाज कराने के लिए। तो 3 चीज़ों में सबसे प्रमुख चीज़ है, वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। पहले कहते थे रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन अब वो 3 चीज़ें नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। लेकिन ये 25 सालों में ना तो झारखंड की जनता को बेहतर शिक्षा मिल पाई है सरकारी स्कूलों में, ना ही झारखंड की जनता को बेहतर स्वास्थ्य मिल पाया है ये 25 सालों में और ना ही झारखंड की जनता को 25 सालों में रोजगार मिल पाया है। तो फिर मिला कौन-सी है हमको और आपको? आखिर कुछ तो मिल रहा है ना, तब तो हम लोग वोट कर देते हैं। मिला कौन-सी है हमको और आपको? मिला है झुनझुना, मिला है झुनझुना। जब बचपन में, माफ कीजिएगा, बचपन नहीं कहेंगे उसको, जब एक नया बच्चा कोई धरती पे अवतरित होता है, अपनी माँ के गोद में जब खेलता है, जब उसका छठारी होता है, तो अगल-बगल पड़ोसी वाले जो लोग होते हैं, उसको जाके झुनझुना देते हैं। काहे जानते हैं? कि वो झुनझुना ऐसे-ऐसे बजाएगा ना तो बच्चा रोएगा नहीं, खुश हो जाएगा। वो झुनझुना बजाने से उस बच्चा में खुशी उत्पन्न होता है। उसी तरह झारखंड सरकार पिछले 25 वर्षों में हमको और आपको सिर्फ झुनझुना मिला है, जिसको बजाते हैं कभी-कभी तो खुशी महसूस होता है। और झुनझुना के नाम पे कुछ एक योजनाएँ हैं। मनरेगा में काम करिएगा तो पैसा समय से नहीं मिलेगा। मनरेगा में काम करिएगा तो ब्लॉक जाइएगा तो वहाँ पहले बोल देगा कि 20% लगेगा, जिस समय आपका रिकॉर्ड खुलेगा उसी समय। सरकारी स्कूल में जाइएगा तो आप अपने बच्चे को पढ़ाइएगा कि नहीं, काहे कि वहाँ के जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उसको राज्यपाल का नाम नहीं पता होता है। तो नौकरी आईएएस, आईपीएस कहाँ से बन पाएँगे? झारखंड पुलिस में बहाली आएगा नहीं, झारखंड का बहाली आएगा नहीं। सेंट्रल लेवल के वो नौकरी निकाल नहीं सकते हैं, मजबूरी बस बच्चे को अपने आप हम प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। और ठीक उसी तर्ज पे सरकारी स्कूल के तर्ज पे सरकारी हॉस्पिटलें हैं। मंत्री जी को बताना चाहिए कि किसकी सरकार में ये हॉस्पिटल बनी है और जो ठेकेदार है और जो इंजीनियर है और जो डायरेक्टर होगा और जिसने उस साइन किया होगा उस चेक पे, ये सभी लोगों को जेल होना चाहिए। सभी के सभी लोगों को जेल होना चाहिए। हम गरीब लोग पैदा ज़रूर हुए हैं, लेकिन इस तरह से मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं कि हम इलाज कराने जाएँ और हमारे ऊपर छत गिर जाए। इस तरह से पैदा नहीं लिए हैं मरने के लिए। और अगर हमको आपको लगता है कि हमको आपको इसी तरह से मरना है, मरिए, दीजिए धका-धक वोट, फिर से बनाइए इनकी सरकार। 25 साल में यही ना देखे हैं हम और आप, क्या देखे हैं? कभी बीजेपी के साथ जेएमएम की सरकार, कभी जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी की सरकार, कभी बीजेपी की सरकार, तो कभी बीजेपी के साथ और दूसरे दलों की आजसू की सरकार। कभी ये मुख्यमंत्री, कभी वो मुख्यमंत्री, कभी बीजेपी के मुख्यमंत्री तो कभी जेएमएम के मुख्यमंत्री। यही ना देखते आए हैं पिछले 25 वर्षों से। और कौन सी देखें आप? तो प्रश्न अपने ज़मीर से कीजिए। अपने ज़मीर से कीजिए, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे झारखंड का मूलवासी हो। प्रश्न अपने ज़मीर से कीजिए। और ये जाति वाला जो टैग लगा हुआ है ना, अब तो केंद्र सरकार भी घोषणा कर दिया है। केंद्र सरकार भी अब आपको जाति के नाम पे बाँटेगी। तो जाति वाला ये जो टैग लगा हुआ है ना, राजनीतिक, उससे ऊपर उठ के सोचने की ज़रूरत है। ना कि हेमंत सोरेन हमारे बिरादरी के हैं तो उनको वोट कर देंगे, ना कि बिरिंची नारायण हमारे बिरादरी के हैं तो हम उनको वोट कर देंगे, ना कि इरफान अंसारी हमारे बिरादरी के हैं तो उनको वोट कर देंगे। नेता ऐसा चुन के भेजिए जो आपके सवालों को पूछे और आपके लिए खड़ा रहे। आज जमशेदपुर टाउन के विधायक और सांसद को जवाब देनी चाहिए, जमशेदपुर की जनता को, उनके परिजनों को, कि आखिर हॉस्पिटल गिरा कैसे? प्रश्न हम आपके लिए छोड़ के जाते हैं कि आपका ज़मीर ज़िंदा है, बच रहा है? अगर है, तो फिर बताइए। बाकी वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों को भी भेजिए और दिखाइए कि ये स्थिति है झारखंड की।